मेरी मौजूदगी इस समय है पाटन दिन चौराहे पर, अखिलेश्वर शिव मंदिर पर। और पूरा देश के महान नेता, सभी दलों के महान नेता, सभी दलों की आत्माओं में बसने वाले राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं पुण्यतिथि पूरा देश आज मना रहा है। जन्म जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। बताया जाता है कि वर्ष 1969 में मैं जिस जगह के ऊपर खड़ा हूँ, लहरपुर के पाटन दिन चौराहे पर एक शिव मंदिर पर, बताया जाता है वर्ष 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी इस स्थान पर आए थे और उन्होंने एक सभा की थी। और उस समय बताया जाता है, जो जानकार लोग बताते हैं कि 100-200 लोगों की ही उपस्थिति में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल लखनऊ में मनाया जा रहा है, जिसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। प्रदेश भर से लोगों को उसमें शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है। लेकिन आपको हाल बता दें लहरपुर का, कि इतने बड़े महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं उनका जन्म दिवस है। और आप समझ लीजिए, एक स्थानीय नगर भाजपा के सभासद हैं मनीष शुक्ला के आवास पर कुछ चंद लोगों ने मौजूद होकर के, अगर ये कहा जाए कि नगर भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी सभी शामिल नहीं थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वहां के ऊपर कुछ चंद भाजपाइयों ने एकत्र होकर के, जहां तक मैं समझता हूं कि जो रस्म अदायगी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मना करके की गई, जो अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। दरअसल अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के बल्कि विदेशों में उनकी एक महान छवि रही है। और लहरपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, भाजपा सत्ता में है। जो लोग आज की गोष्ठी में मौजूद थे, उसमें बड़े नाम कहे जा सकते हैं, जैसे नगर भाजपा के प्रांतीय सदस्य वीरेंद्र पुरी जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी जी मौजूद थे, और पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष मनोज गुप्ता मौजूद थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम नरेश त्रिवेदी जी मौजूद थे। तमाम ऐसे लोग मौजूद थे, विनीत जायसवाल जी मौजूद थे, नगर अध्यक्ष मौजूद थे। अगर सब ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति संवेदनशील होते और गंभीर होते, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लहरपुर में मनाया जा सकता था। अगर जो जहां तक मेरा मानना है कि इस पूरे लहरपुर कस्बे में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं, जिनकी ये आत्मा में था, जिनकी ये इच्छा में था कि लहरपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोई बड़ा आयोजन हो और मैं भी उस कार्यक्रम में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करूं। लेकिन यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कोई आयोजन करने में पूरी तरीके से असफल है, और औपचारिकताओं का निर्वहन किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजेश्वर रस्तोगी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता कहे जाते हैं, संगठन के व्यक्ति कहे जाते हैं, उन्होंने ये सुझाव उसी कार्यक्रम में दिया कि जहां अटल बिहारी वाजपेयी उस वर्ष 1969 में आए थे, वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं, वो लोग चल करके वहां के ऊपर दिया जलाएं और उनको याद करें। ये अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो स्थान दिखाएं। ये राजेश्वर रस्तोगी जी खड़े हुए हैं, ये कुछ चंद दिए जल रहे हैं, 100 दीपक जल रहे हैं, लेकिन जो जलाने वाले लोग हैं वो 25-30 लोग ही यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है नगर में, भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग हैं, बूथ अध्यक्ष हैं। अगर जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग इस विषय पर गंभीर होते तो इस आयोजन को और व्यापक और बड़ा किया जा सकता था। मैं जानना चाहूंगा इस संबंध में राजेश्वर रस्तोगी जी से मैं बात कर लेता हूँ कि ये कार्यक्रम इतना भव्य बड़ा क्यों नहीं हो पाया, इतना संक्षिप्त कार्यक्रम बनकर क्यों रह गया इतने महान नेता के लिए। राजेश्वर जी। मैं इस अवसर पर, आप सब लोग आज इधर क्यों खड़े हैं, इधर आइए ना। आज हम सब लोग की ऐतिहासिक क्षण है कि अपने महान प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन का एक एक क्षण भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करके, भारतीय जनसंघ
और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर जो एक मजबूत नींव प्रदान की, दृढ़ता प्रदान की और जो प्रेरणा और उत्साहवर्धन किया, जो ऊर्जा का संचार किया, आज उसी का परिणाम है कि वो ज्योति, वो ऊर्जा आज जन-जन में, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में प्रवाहित होकर के प्रकट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अखिल वैश्वीकरण के रूप में प्रकट हो रही है। भाई जी, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि इतना महान नेता, जिसके आयोजन को लेकर पूरे नगर में एक उत्साह था, हर जन-जन के लोग में। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आह्वान करते, एक कोई बड़ा आयोजन करते, तो एक बड़ा आयोजन हो सकता था। आप लोग सक्षम थे, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्तासीन है और देश में सत्तासीन है। इसकी क्या वजह रही? पंकज जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत अटल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, ये हमारे अखंड ऊर्जा स्रोत हैं, अखंड प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और उस पर आधारित भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को सशक्त करने का एक अखंड दीप जलाया था। उनकी उनकी प्रेरणा के प्रति श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन या श्रद्धा अर्पित करने के लिए, उस ज्योति को अखिल विश्व वैश्विक बनाने के लिए हमारे लखनऊ में कल एक वैश्विक में भारत के लिए वैश्विक कार्यक्रम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आयोजित, सवी जन्म शती पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत विशाल कार्यक्रम है, कल जहाँ पर कल बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, और चूँकि बहुत विशाल कार्यक्रम है, दूसरे उसकी योजना में, उसके कार्य योजना में हमारे बहुत कार्यकर्ता बहुत सूक्ष्म रूप से लगे हुए हैं क्षेत्र में। एक-एक बस मैं बता दूँ आपको कि पौने 500 बसें हमारे जनपद सीतापुर से जा रही हैं और 1000 से ज़्यादा चौपहिया वाहन जा रहे हैं, इसके अलावा निजी वाहन जा रहे हैं। तो कल उस जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा लखनऊ में हो रहा है, अटल प्रेरणा स्थल के लोकार्पण का माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। उसको उस कार्यक्रम को भव्य, दिव्य और स्मरणीय बनाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्तागण अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों पे लगे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इसमें पूरे नगर की भागीदारी है। ऐसा कोई आप नहीं कह सकते हैं कि जहाँ से कोई भागीदारी नहीं हुई। और मैं बता दूँ, ये कार्यक्रम कोई एक स्तर पर नहीं, पूरे जहाँ-जहाँ पर भी अटल जी कहीं से जुड़े रहे, किसी रूप में उपस्थिति रहे, कभी आए हैं या उन्होंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया, मुझे स्मरण आया कि और हम जो संगठन का निर्देश था कि अटल जी से जुड़ी हुई सारे जो स्मृतियाँ हैं, जो स्थल हैं, उनको एक प्रेरणा स्थल के रूप में याद किया जाए, वहाँ पे काम किया जाए। 7वें दशक में मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, अटल जी के नेतृत्व में यहाँ पर सभा हुई थी और हमारे पूर्वज जिसमें लालता प्रसाद जी पाठक, गोपीनाथ जी टंडन, मेरे पिता रामविलास रस्तोगी जी, डॉक्टर अमरनाथ जी टंडन और अपने राम सेवक जी, इसके से तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। यद्यपि आप कह सकते हैं संख्या की दृष्टि से वो सभा भी कोई बहुत बड़ी सभा नहीं थी, लेकिन उसके पीछे संकल्प जो था, उस चंद मैं तो कहता हूँ 100-200 लोगों के पीछे जो एक संकल्प था, ये उसी संकल्प का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपलब्ध है। और मैं एक बार फिर आपका थोड़ा-सा मैं भ्रम निवारण करना चाहूँगा कि लहरपुर की भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर मत समझिए। यहाँ पर एक-एक कार्यकर्ता 100-100 कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, जैसे आपने ये कार्यक्रम रखा वहाँ जहाँ जी। मनीष जी के सभा सभा कार्य आवास में कार्यक्रम चल रहा था, दिए का कार्यक्रम आपने रखा। ये जो अटल जी की अब ये पूर्व निर्धारित है। जी। ये पहले से योजना इसकी पहले से थी जी, जी। और दीपक की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ये सब पहले से कर रखी थी। पू हमारे पू नहीं, रेउसा में पूरे नगर की सहभागिता नहीं हो पाई। कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं? पूरे नगर की सहभागिता है। आप देखिए ना, संयोजक और बूथ अध्यक्ष कितने हमारे कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के कितना बड़ा समूह है लहरपुर में, 9-10 हजार की आबादी है हिंदू समाज की। देखिए, इसमें उसमें भारतीय जनता पार्टी का आकलन भीड़ से मत करिए। मैं बता रहा हूँ, अटल जी जब आए थे, इतने बड़े जिनकी स्मृति में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई जी, मात्र और जान लेते हैं, मात्र 200 लोग और जब आए जान थे लेते हैं। थे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रांतीय परिषद के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वीरेंद्र पुरी जी। उनसे मैं जान लेता हूँ कि बहुत रणनीतिकार रहे हैं,
बड़े-बड़े कार्यक्रम के आयोजन के अग्रणी रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन के अग्रणी रहे हैं। अटल जी से जैसे महान नेता के प्रति कोई बड़े आयोजन का ना होना, बड़े नेता का ना होना, जिले के किसी पदाधिकारी का ना होना, अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। बिरनपुरी जी से ही जान लेने हैं क्या कमियां रही। नहीं, कोई कमियां नहीं रही पंकज जी। हमारे इस नगर में 66 बूथ हैं और संगठन का जो निर्देश था, उन हर बूथों पर अटल जयंती मनाई जाएगी। तो आपको अवगत करा दूं कि हमारे 40 बूथों पर अटल जयंती मनाई गई। नगर के 40 बूथों पर अटल जयंती मनाई गई और उन कार्यकर्ताओं से कहा गया था वो अपने बूथ की तैयारी करें। ऐसा नगर अध्यक्ष से जिला ने अपेक्षा की और जिले की अपेक्षा अनुसार नगर अध्यक्ष, नगर की टीम हर बूथों पर जा करके अटल जी के सम्मान में आज ये जन्म जयंती का कार्यक्रम 40 बूथों पर मनाया गया, क्योंकि ये एक बूथ ही था जहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे। ये भी एक बूथ था, ये बूथ का ही कार्यक्रम था। ये सामूहिक कोई कार्यक्रम नहीं था कि एक बड़ा सा कार्यक्रम कराया जाए। प्रदेश की यही इच्छा थी, जिले पे आई, जिले की यही इच्छा थी कि वो नगर पे आई और नगर के 40 बूथों पर मनीष जी का गन्नी टोला बूथ, उस कार्यक्रम जो था वो बूथ का कार्यक्रम था, पूरे नगर का कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि वहाँ एक कार्यक्रम में अपेक्षा की गई कि जो प्रमुख प्रमुख लोग हों वहाँ पर उपस्थित हों। तो हमारे नगर के जितने भी प्रमुख लोग वहाँ पर थे, जैसे राम नरेश जी, राजेश्वर जी, नगर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, दूसरे अन्य लोग, मनमोहन जी पूर्व नगर अध्यक्ष, मनोज जी पूर्व नगर अध्यक्ष, रामे भैया पूर्व नगर अध्यक्ष, मयंक जी जिले के मंत्री युवा मोर्चे के, ये सब लोगों की अपेक्षा की गई थी वहाँ उस बूथ पर इकट्ठा होंगे। इस वजह से ये कार्यक्रम आपको लग रहा है कि ये कार्यक्रम छोटा था है, लेकिन ये कार्यक्रम छोटा नहीं है, क्योंकि 40 बूथों पर कार्यक्रम इसी प्रकार से मनाया गया। अगर एक बूथ पर आप 20 आदमी भी रख लीजिए तो 40 इंटू 20 800 लोगों की संख्या, 800 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम लहरपुर नगर में मनाया है पंकज जी। बिरनपुरी जी ने आंकड़े बता करके ये बता दिया कि हर बूथ के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। लेकिन इन सब बातों से दूर हट करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता किसी के दबाव में ना आकर के अपनी निष्पक्षता से वास्तविक धरातल पर अपनी हमेशा बात कहने वाले हमारे साथ मौजूद है राम नरेश त्रिवेदी जी। उनसे जान लेते हैं कि एक अटल जी के याद में, एक महान नेता की याद में एक बड़ा आयोजन नगर स्तर पर क्यों नहीं हो पाया। जानते हैं उनकी क्या राय है। राम नरेश त्रिवेदी जी। पंकज जी, आपको ये भ्रम है। मैं 2000 ईस्वी से लगातार अटल जयंती जब तक वो जीवित रहे तब तक विभिन्न मंडलों में, विभिन्न विधानसभाओं में करता रहा हूँ। कई बार हमारे प्रदेश के नेतृत्व हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कभी अटल जी की तरह बोलने वाले, उन्हीं की तरह भाषा शैली, हमारे शैलेंद्र शर्मा जी जो मिनी अटल के नाम से मशहूर हैं, 2 साल पहले उनको हमने सकरन मंडल में कार्यक्रम रखा था, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। कभी हमारे विजय गुप्ता जी लखीमपुर के मुख्य अतिथि हुआ करते थे। पिछले वर्ष मैंने कार्यक्रम तंबोर में रखा था, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम में आए थे और उसकी भी न्यूज आपने ही छापी थी। परसेंडी में हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित था। मुझे प्रदेश से कोई वक्ता नहीं मिल पाया क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम था। तो मुझे एक पूर्व डीआईजी केदारनाथ मिश्रा, वो मुख्य अतिथि होने का उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, किंतु कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया लखनऊ कार्यक्रम के लिए। इसलिए जब मैंने सोचा कि कार्यक्रम में कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो कार्यक्रम करने से क्या लाभ है। मैंने जीवन में पहली बार अपना एक जो अटल जी के जयंती या उनके जन्मदिन पर मैं जो कार्यक्रम अभी तक करता रहा हूं, उसको स्थगित करना पड़ा। इसलिए हमको दुख भी है। अभी अभी मैंने जिनको इनवाइट किया था, पूर्व जिलाध्यक्ष रामनरेश मिश्रा जी का फोन आया था, तो हमने उनको भी मना कर दिया कि कल कार्यकर्ताओं की व्यस्तता के कारण इस बार कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे हैं और मुझे इसका विशेष रूप से दुख है। ऐसी बात नहीं है, पूरा देश, पूरी भाजपा, पूरा संघ परिवार और सभी अनुसांगिक जितने भी संगठन हैं, वो सभी
के अटल जी नेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। तो इसलिए सभी की आत्माएं मन से, दिल से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। बस मुझे आज इस अवसर पर इतना ही कहना है। रामनिवास त्रिवेदी जी कह रहे थे कि कल के कार्यक्रम को लेकर के बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा सका, और चाहे वो राजेश्वर रस्तोगी हो, चाहे वीरनपुरी हो, या रामनिवास त्रिवेदी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महान नेताओं, कल्याण सिंह जी के युग के नेता हैं, और जो नई ये मोदी और अमित शाह और योगी की जो भाजपा है, उसमें जो फिट बैठते हैं पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आज लहरपुर में एक बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाया, जबकि वो इसके पक्षधर रहे। जब तक वो नगर के भाजपा अध्यक्ष रहे, तब तक भाजपा यहाँ हमेशा अपना झंडा लहराती रही है, और लोगों को एहसास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर कार्य करती है, और सब जानते रहे उस समय इनके कार्यकाल में कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हर कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाती है। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम भव्य स्तर पर नगर में क्यों नहीं मनाया गया, एक सीमित दायरे में क्यों नहीं मनाया गया, देखते हैं उनकी क्या राय है। मनोज गुप्ता जी क्या कहेंगे इस बारे में? आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये अटल अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूर्व संध्या पर हो रहा है। आज 24 तारीख है और कल का कार्यक्रम हमारा पार्टी स्तर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लखनऊ में आ रहे हैं। अटल जी के 100वें जन्म दिवस पर बड़ा सा एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाकर उनको एक याद के रूप में बनाया जा रहा है, और वहाँ पर कार्यक्रम इतना भव्य रखा गया है कि हमारे नगर लहरपुर से, जहाँ आपको संख्या कम दिखाई दे रही है, यहाँ से 7 तो बसें मिली, वो भर के जानी है, और कार्यक्रम वहाँ पे 10 बजे है। तो यहाँ से मानिए सुबह 7 बजे, साढ़े 7 बजे सभी को निकलना है। और ये हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम 6 जो है मेन कार्यक्रम, वो पार्टी का हमेशा दिशा निर्देश रहता है कि ज्यादा जगह पर हो, हर बूथ पर हो, ज्यादा संख्या में ना हो इसकी चिंता नहीं है, ज्यादा जगह पे होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम में बूथ स्तर का था। और रही जो संख्या की बात, कार्यकर्ताओं की बात, आगामी 29 तारीख को लहरपुर के सूरज कुंड मंदिर के प्रांगण पे विधानसभा स्तर का कार्यक्रम अटल जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा, जिसमें संख्या बल भी होगा, सारे कार्यकर्ता भी होंगे। लेकिन ये कल 25 तारीख को लखनऊ के कार्यक्रम की वजह से हमारा सभी कार्यकर्ता व्यस्त है, और निर्देश भी हम लोगों को यही है कि बूथ स्तर पर होना चाहिए। ये हमारा निर्धारित नहीं है कि संख्या जो बूथ पर होगी, तो बूथ पर 1000-1200 वोट होता है, उसमें हमारी विचारधारा के हमारे कुछ कार्यकर्ता होते हैं, वो सब एकत्रित थे। और इसी पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 29 तारीख को कार्यक्रम सफल बनाना है, और कल का कार्यक्रम लखनऊ में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को सफल बनाना है, वो दायित्व दिया गया है, उसी में हम लोग लगे हैं, और संभवतः उम्मीद है कल का कार्यक्रम सफल होगा। कैडर और संगठन की बात कर कर भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया है, लेकिन सच्चाई ये है, आज पूरा दिन मैंने अधिवक्ताओं से, शिक्षकों से, व्यापारियों से, सभी लोगों से बात की। सभी का ये कहना था, सभी के अंदर ये उत्साह था कि भारतीय जनता पार्टी को नगर में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए था, और हम लोगों को उसमें जाना चाहिए था। तमाम ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालना चाहते थे, लेकिन कोई आयोजन न होने के कारण न जाने कितने शिक्षक, अधिवक्ता, व्यापारी और प्रबुद्धगण अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त कराने से वंचित रह गए हैं। ये निश्चित रूप से नगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों का उपेक्षात्मक रवैया या संकुचित सोच कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वीटीवी के लिए अपने साथी के साथ, कैमरामैन के साथ पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।